Hello, welcome students. Myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। स्टूडेंट्स, एक छोटे से ब्रेक के बाद आज हम फिर मिल रहे हैं। हम पार्ट 1 का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 4th यूनिट पढ़ रहे हैं और जिसका हम फर्स्ट चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स ख़त्म कर चुके हैं। आई थिंक आप लोगों ने सारे टॉपिक्स को रिवाइज़ किया होगा और आपको काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग लगे होंगे। तो आज हम उसी यूनिट 4 से अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, तो हम उसके सिलेबस के कुछ मेन पार्ट्स को ज़रूर टच करेंगे और सेलेक्टिव ही इसकी स्टडी हमें करनी है। तो हमारा आज का जो टॉपिक जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इंट्रोडक्शन, अर्थात पी वर्ग के जो तत्व हैं उनका एक परिचय उनका हम स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। क्या होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कौन कौन से ग्रुप्स इसमें शामिल हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कहाँ रखी गई है, ये सब हमारे आज के इस लेक्चर का पार्ट रहेगा। सो स्टार्ट विथ पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इंट्रोडक्शन। पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो तत्व हैं जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन 3 पी ऑर्बिटल्स जो उपलब्ध होते हैं उनमें से उनके शेल्स में अपना स्थान ग्रहण करता है। क्योंकि पी सब शेल में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं जो और हर एक 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट से हम कुल चूँकि 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो हम 6 समूहों में 6 वर्गों में पी ब्लॉक एलिमेंट्स को बांटा गया है। P block elements are shiny and usually a good conductor of electricity and heat as they have a tendency to lose an electron. जनरली अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम कहते हैं कि ये शाइनी यानी चमकदार हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं और इनमें अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देने की प्रवृत्ति होती है। We will find some amazing properties of elements in P block like gallium. हमें इसमें कुछ स्पेशल एलिमेंट्स भी हैं जिनकी हम कुछ खास प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जैसे कि गैलियम है। ये वो मेटल है जो कि हथेली पर रखने से मेल्ट हो जाता है। सिलिकॉन भी इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेटलॉइड है यानी कि उपधातु है और ये ग्लास के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। P block elements are nothing but the elements in which the last electron enters the outermost P subshell. जैसा हमने अभी बात की कि P block elements की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन P सबशेल में प्रवेश करता है। ये अगर हम स्टार्ट करें तो दे स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रुप 13 एंड गोज टिल ग्रुप 18 इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ये 13 नंबर ग्रुप से शुरू होकर 18 नंबर समूह तक जाते हैं। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं इस ब्लॉक का जितने भी तत्व हैं ये सब पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। तो ये इनकी पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट हैंड पोजीशन है जहाँ इन्हें स्थान दिया गया है। इनकी हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनकी विशेषताएं क्या हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन इनका NS2P126 एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि वहाँ NP नहीं होता। Whereas the inner core electronic configuration में differ. Just because of this difference, the inner core there are changes in both physical and chemical properties of the element. ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी मैक्सिमम होती है इनके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर, that is the sum of S and P electrons. One of the most interesting fact about the P block element is that it contains both non-metals and metalloids. P block elements की एक सबसे खास बात है कि इनमें अधातुएं भी हैं और उपधातुएं भी शामिल हैं। The first member of P block element differ from other elements in 2 major respects. पी ब्लॉक एलिमेंट्स की चाहे हम ग्रुप 13 से लेके 18 तक किसी भी वर्ग की बात करें, जो पहला तत्व है वो बाकी के तत्वों से अलग होता है और उसके जो 2 मुख्य कारण हैं उसमें पहला है फर्स्ट इज़ द साइज एंड ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द साइज। सबसे पहला कारण है उसका आकार और उसके आकार से ही उसकी सारी प्रॉपर्टी या सारे गुण निर्भर करते हैं या प्रभावित होते हैं। The second difference applies
only to the p block element which arises from the effect of d orbitals in the valence shell of heavier elements. जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे जाते हैं तो p ब्लॉक तत्वों में d ऑर्बिटल्स भी शामिल होने लगते हैं, जैसा हम भारी तत्वों में देखते हैं। तो उस कारण जो इनकी प्रॉपर्टीज़ में अंतर आता है वो इन्हें अपने वर्ग के पहले तत्व से अलग कर देता है। अब हम सभी फैमिलीज़ का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं और उनमें कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं। स्टार्ट करेंगे ग्रुप 13 जो कि बोरोन फैमिली कहलाती है। फैमिली का नाम उस वर्ग के पहले तत्व के नाम पर रखा गया है। बोरोन फैमिली कंटेन्स ग्रुप 13 ऑफ पीरियोडिक टेबल। इट इंक्लूड सेमी मेटल जिसमें कि बोरोन है, मेटल है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम में 3 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। एक भरा हुआ s ऑर्बिटल और एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होता है, इसलिए इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2np1। बोरोन फैमिली के एटम्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो +3 या +1 होती है। +3 स्टेट ज़्यादा फेवरेबल है, लेकिन वो सिर्फ हैवियर एलिमेंट्स में देखी जाती है, जैसे कि थैलियम में। बाकी विच प्रेफर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी, और ये इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट भी इसका कारण है। ग्रुप 14 जो कि कार्बन उसकी पहला तत्व है, तो कार्बन फैमिली कहलाती है। कार्बन अर्थ पर पाया जाने वाला सबसे कॉमन एलिमेंट है और ये हमारी एवरीडे लाइफ को भी बहुत प्रभावित करता है, ये हम सब जानते हैं। कॉमन मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कार्बन इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। कार्बन फैमिली जो कि ग्रुप 14 की है पीरियोडिक टेबल में, उसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड फ्लोरोवियम ये तत्व इस फैमिली के अंदर आते हैं। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली कहलाती है। नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15 की पीरियोडिक टेबल की नाइट्रोजन से शुरू होने वाले वर्ग को प्रदर्शित करती है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये तत्व इस ग्रुप में शामिल हैं। नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके आउटर एनर्जी लेवल में। दूसरे ग्रुप्स की तुलना में ये भी कुछ सिमिलर पैटर्न शो करते हैं कॉन्फ़िगरेशन का, आउटर मोस्ट शेल का। इस ग्रुप की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल में होते हैं और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पी सब शेल में होते हैं। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन्स शॉर्ट ऑफ फिलिंग देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल इन द नॉन आयनाइज्ड स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज़ द नाइट्रोजन which in its diatomic form is the principal component of air। ये हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो तत्व के रूप में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और एयर का कंपोनेंट नाइट्रोजन गैस जो कि इसका डायटोमिक फॉर्म है वो हम हवा में उसकी उपस्थिति जानते हैं। फॉस्फोरस लाइक नाइट्रोजन इज एसेंशियल टू ऑल नोन फॉर्म्स ऑफ लाइफ। All the elements in this group are solid at room temperature except for nitrogen which is gaseous। इस ग्रुप के सभी तत्व रूम टेम्परेचर यानी कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, सिर्फ एक नाइट्रोजन के अलावा जो कि कमरे के ताप पर गैसियस अवस्था में पाई जाती है। अब हम ग्रुप 16 देखते हैं जो कि ऑक्सीजन फैमिली कहलाती है। इन्हें हम चैल्कोजेंस भी कहते हैं और ये ग्रुप 16 पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करता है। ये ऑक्सीजन फैमिली है जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम या और एक रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम उपस्थित होता है। केमिकली ये द केमिकली अनकैरेक्टराइज सिंथेटिक एलिमेंट्स लिवरमोरियम भी इस चैल्कोजेंस में पाया जाता है। चैल्कोजेंस में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए ज़रूरी होते हैं। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इनकी -2, +2, +4 एंड +6। इनकी एटॉमिक रेडियाई छोटी होती है हालांकि ये सिर्फ हल्के तत्वों के लिए ही ऐसा देखा गया है। ग्रुप 17 या वर्ग 17 जो है वो हैलोजेंस का है। हैलोजेंस पीरियोडिक टेबल में 17 नंबर वर्ग में रखे गए हैं जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्ट्रेटिन है और एक आर्टिफिशियली अनक्रिएटेड एलिमेंट है वो अनसेप्टेनियम 117 जिसका एटॉमिक नंबर होता है, उसे भी हैलोजन माना गया है। मॉडर्न IUPAC में इस ग्रुप को हैलोजन नाम दिया गया जिसका मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग यानी कि लवण का निर्माण करने वाले। हैलोजेंस जब किसी धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये
लवणों का निर्माण करते हैं, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो कि साधारण नमक होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड एट्सेट्रा। हैलोजेंस पीरियोडिक टेबल में the group of halogen is the only periodic table group which contain elements in 3 of the 4 main states of matter। ये पूरी पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा वर्ग है जिसमें तत्व तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, यानी कि गैसियस भी होते हैं, सॉलिड्स भी हैं और लिक्विड्स भी हैं। ऑल द हैलोजन फॉर्म एसिड्स व्हेन बॉन्डेड बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ ये बंधकर एसिड्स बनाते हैं। हैलोजेंस मिनरल्स या सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं, जैसा अभी हमने देखा। मिडिल हैलोजेंस जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ की जाती हैं। ऑर्गेनोब्रोमाइड्स भी इसके फ्लेम रिटार्डेंट्स हैं। और एलिमेंटल हैलोजेंस जो होते हैं वो काफ़ी टॉक्सिक भी होते हैं। अब हम अपने आखिरी वर्ग में आ गए हैं, वो है ग्रुप 18 जो नोबल गैसेस का है। नोबल गैसेस की हम डिटेल में स्टडी अपनी पिछली यूनिट में कर चुके हैं, केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। यहाँ हम सिर्फ एक ग्रुप की जानकारी लेते हैं। नोबल गैसेस से ग्रुप 18 बना है और ये हम प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं। इसको इनर्ट गैसेस के नाम से जाना जाता है। इनका वैलेंस शेल पूरा भरा होता है, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं और इन्हें एलिमेंटल ग्रुप में अलग से कैरेक्टराइज्ड भी किया गया है। तो इस तरह से हम ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी एक इंट्रोडक्टरी स्टडी इस पार्ट में इस प्रकार कर सकते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल में उन्हें कहाँ रखा गया है, और ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक जो अलग अलग ग्रुप की फैमिलीज़ हैं वो किस प्रकार अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। तो आज के लिए आपका ये लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।